गुड इवनिंग एवरीवन। दीक्षांत आईएएस के इस खूबसूरत मंच पे आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आकृति हूं और आज से क्या शुरू होने वाला है? एनसीईआरटी सीरीज शुरू होने वाली है। एनसीईआरटी सीरीज शुरू होने वाली है आज से, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए ताकि बिना वक्त गवाए, बिना एक भी मिनट गवाए हम लोग अपने कार्य का शुभारंभ कर सके। बहुत ही एक लंबा अच्छा सा मिशन है हमारा। क्या? यूपीएससी, पीसीएस, यही दो लक्ष्य हैं हमारे, है ना। और इन दोनों लक्ष्य के लिए एनर्जी की जरूरत है। कोशिश यही करूंगी कि आपसे एनर्जी लूं और उतनी ही एनर्जी से आपको पढ़ा पाऊं ताकि सारी चीजें यहां से आपके सीधे दिमाग में फिट हो जाएं। तो सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है वो अपने सामने खोलकर बैठ जाइए। ओके, चाहे वो बुक आपकी इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में हो, कोई भी, आप जिस भी मीडियम में हो, आप वो बुक अपने सामने खोलकर बैठिए। अब हम शुरू कर रहे हैं 6th क्लास स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या दिख रहा है? आपको पीछे दिख रहा होगा गर्मा गर्म चावल, है ना। और यहाँ पे एक बहुत ही लजीज आपकी पनीर की सब्जी। बहुत छोटी सिंपल सी चीजें हैं, तो थोड़ा जल्दी मूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी सबसे पहले हमें ये बताती है कि कुछ चीजें हैं जैसे कि ये चावल। अब आप चावल बनाते हैं तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? आपको पानी चाहिए होता है, आपको चावल चाहिए होता है ना। और कभी कभार उसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए आप उसमें क्या ऐड कर देते हैं? आप उसमें घी मिला देते हैं, है ना। तो यही कुछ चीजों से ये चावल बन जाता है। इसके अलावा तो आपको और ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। वही ये पनीर की सब्जी, क्या 2 चीजों से पनीर की सब्जी आप बना सकते हैं? नहीं, है ना। तो यहां पर बनाने के लिए आपको पनीर भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, तेल भी चाहिए, है ना, हरी मिर्च वगैरह भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, है ना। तो कुछ जो हमारे खाने की चीजें होती हैं वो क्या बनती हैं? वो सिर्फ और सिर्फ 1-2 चीजें से बन जाती हैं। और कुछ खाने की ऐसी चीजें हैं जिनमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स यानी काफी सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। यस मुनीश कुमार, आप स्पाइसेस लिख रहे हैं। स्पाइसेस, है ना, स्पाइसेस, इसको हिंदी में हम कहते हैं मसाले। आपको पता है हम खाने में मसाले क्यों डालते हैं? खाने में जो हम मसाले डालते हैं उसका स्वाद बढ़ाने में तो रोल है ही, टेस्ट तो आपको देता ही है, साथ ही साथ वो आपको कुछ पोषक तत्वों को भी देता है ना। साथ ही साथ वो आपको कुछ पोषक तत्व भी देता है, ठीक है। सो मसालों का रोल सिर्फ आपको स्वाद के लिए नहीं है, आपके शरीर के लिए भी उन चीजों की जरूरत है, ठीक है। आगे चले चलिए। अब खाने के जो सोर्सेज होते हैं, जो स्रोत होते हैं, वो 2 हो सकते हैं। जो भी आप खाते हैं उसके जो सोर्सेज हैं, उसके जो स्रोत हैं, वो कितने हो सकते हैं? वो 2 हो सकते हैं। कुछ चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं यानी पेड़ पौधों से मिलती हैं, और कुछ जो खाने की चीजें हैं वो हमें किनसे मिलती हैं? जानवरों से मिलती हैं, है ना। कुछ चीजें हमें किनसे मिलती हैं? प्लांट से, तो वो क्या हो गए? हमारे प्लांट सोर्सेस। और कुछ हमें जानवरों से मिलती हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे? एनिमल सोर्सेस, है ना। आप घर में चावल खाते हो, चावल, रोटी, ये तो भाई रोजमर्रा की चीज है, हम सब खाते हैं, है ना। कोई कितना भी अमीर हो, कोई कितना भी गरीब हो, चावल, दाल, रोटी तो ये भाई सबको ही चाहिए, है ना। चाहे आप कितने भी पैसे वाले हैं, रोज आप बाहर का खाना नहीं खा सकते। अल्टीमेटली आपको घर का खाना याद आता ही आता है, राइट? सही है। तो ये आप क्या देख रहे हैं? यहां पर एक पैडी फील्ड दिखाया गया है जहां से आपको चावल मिलता है ना। यहां पर क्या दिखाया गया है? गेहूं। इसी गेहूं को आप पिसवाते हो और उससे आटा मिलता है आपको, और उसी आटे की आप गर्मा गर्म घर में रोटियां खाते हैं, ठीक है। सो कुछ जो आपके खाने के सोर्सेज हैं वो कैसे हो सकते हैं? प्लांट सोर्सेज, है ना। तो कुछ सोर्सेज आपके हो सकते हैं जो कि प्लांट सोर्सेज हैं, और कुछ क्या हो सकते हैं? कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपको जानवरों से मिलती हैं, जिनको हम कहते हैं एनिमल सोर्सेज। दूध पीना पसंद करते हैं सारे लोग, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, सब लोग जो है दूध पीना, अधिकतर लोग दूध पीना पसंद करते हैं। कुछ मेरी तरह से भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे लिए जो है बहुत बड़ा पनिशमेंट होता था कि जब मुझे बचपन में मम्मी दूध का ग्लास देती थी तो, ठीक है। सो दूध जो है वो आप क्या कहेंगे? वो प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है? कौन सा स्रोत है उसका? दूध हमें कोई पौधा तो देता नहीं है, तो जो हम लोग दूध पीते हैं वो किससे मिलता है? वो हमें किससे मिलता है? वो एक एनिमल सोर्स
है ना। सो कुछ चीजें हमें किनसे मिलती हैं, पेड़ पौधों से, और कुछ चीजें किनसे मिलती हैं, जानवरों से मिलती हैं। ठीक, यही सिंपल छोटी छोटी सी बातें आपकी एनसीईआरटी कहती है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। चलो भाई, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये जो है यहां पर आपको जो डायग्राम पीछे दिख रहा है वो एक किसका है, वो एक किसका है भाई, प्लांट का है, वो एक पौधे का है, वो एक पादप का है। ठीक है, वो एक पौधे का है, यानी कि वो एक पादप का है, जो ये आपको साफ नजर आ रहा है। यहां पर कुछ चीजें समझ ले, यहां पर आप कुछ चीजें समझ ले। आपको पेड़ का कुछ हिस्सा जमीन के ऊपर दिखता है, ठीक है, आपको पेड़ का हिस्सा कुछ जमीन के ऊपर दिखता है, ठीक है, और कुछ हिस्सा जो है वो जमीन के नीचे दिखता है। ठीक है, जो हिस्सा जमीन के ऊपर दिखता है वो क्या कहलाता है, धरती जमीन के ऊपर जो दिखता है वो कहलाता है प्ररोह तंत्र। क्या कहलाता है, प्ररोह तंत्र हिंदी में, और इंग्लिश में कहलाता है शूट सिस्टम। इंग्लिश में क्या कहलाता है, शूट सिस्टम। ठीक, ओके। उसके बाद कुछ हिस्सा है जो हमें जमीन के अंदर मिलता है, जमीन के अंदर मिलता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंग्लिश में रूट सिस्टम। हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम उसको कहते हैं मूल तंत्र। हिंदी में उसको कहा जाता है मूल तंत्र। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आपको पता है। आपको पेड़ में क्या दिखते हैं, या किसी भी पौधे में आपको क्या दिखता है, आपको पत्तियां दिखती हैं, है ना, आपको पत्तियां दिखती हैं, आपको फूल दिखते हैं, है ना, और आपको क्या दिखता है, पत्तियां, फूल, फल भी नजर आएंगे, है ना। अगर कोई पौधा है तो हो सकता है उसमें आपको फल भी नजर आए। ये सारी चीजें नजर आती हैं, और ये सारी चीजें कहां, हवा में तो नहीं लटकी होती। ये सारी चीजें कहां पर लटकी रहती हैं, ये सारी चीजें लटकी रहती हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाता है स्टेम, यानी कि तना। तो स्टेम यानी कि तना क्या है, तना क्या है, वो एक डंडी की तरह है, वो एक डंडे की तरह है जिस पर आपके पत्ते लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं और फल लगे होते हैं। ठीक है, ओके, सिंपल सी बात, बहुत कॉमन सेंस सिंपल सी बात है। चलिए, अब यहां पर आपको एक दो पॉइंट्स के बारे में और बताना चाहूंगी, यहां पे आप इनफैक्ट मार्क कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलकर सामने बैठे हुए हैं तो आप उस डायग्राम को देख सकते होंगे, है ना, आप उस डायग्राम को देख सकते होंगे। चलिए, तो सबसे पहले जहां से भी ये पत्ता निकल रहा है, सबसे पहले जहां से भी ये पत्ता निकल रहा है, ये जगह कहलाता है नोड। क्या कहलाता है, नोड। जहां से ये पत्ता विकसित हो रहा है, निकल रहा है, वो जगह क्या कहलाता है, नोड। सोर्स का मतलब है स्रोत, गौतम मंडा। ठीक है, सोर्स का मतलब है वो चीज आई कहां से है। ओके, ये देखिए, तो जहां से ये पत्ती निकल रही है उस जगह को क्या कहेंगे, उस जगह को हम कहेंगे नोड। तो ये एक नोड है, ये भी एक नोड है, क्योंकि यहां से भी पत्ते निकल रहे हैं। दो नोड के बीच की जगह, दो नोड के बीच की जगह क्या कहलाएगी, दो नोड के बीच की जगह क्या कहलाएगी, दो नोड के बीच की जगह कहलाएगी इंटरनोड। अब इसका इंग्लिश में भी यही नाम है, हिंदी में भी यही नाम है, इंटरनोड। ठीक है, सो इंटर शब्द का मतलब क्या होता है, इंटर शब्द का मतलब ही है बीच में। इंटर अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब ही क्या है, इंटर शब्द का मतलब ही है बीच में। तो इंटरनोड क्या कहलाएगा, दो नोड के बीच की जगह क्या कहलाएगा, इंटरनोड कहलाएगा। ठीक है डेविड, तो उसको हिंदी में भी नोड ही कहेंगे। आप हिंदी की भी एनसीईआरटी खोल कर देखेंगे तो आपको वही चीज मिलेगी। ये बात समझ में आ गई। अब जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको यहां पर एक और चीज देखने को मिलेगी। देखो, यहां पर आप देख रहे हो एक मेन रूट है ना, सबसे जो एक प्राथमिक जड़ आपको ये लंबी वाली दिख रही है ना। सो ये रूट क्या कहलाएगी, ये रूट कहलाएगी प्राइमरी रूट या प्राथमिक जड़। जो मेन रूट होती है वो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी प्राइमरी रूट या प्राथमिक जड़। क्या कहलाएगा, ये प्राथमिक जड़ के नाम से जाना जाएगा। और इससे जो छोटे छोटे जड़ निकल रहे हैं, क्या आप ये देख पा रहे हैं, इससे क्या निकल रहे हैं, इससे निकल रहे हैं छोटे छोटे जड़।
ठीक है। सो इससे क्या निकल रहे हैं, छोटे छोटे जड़ निकल रहे हैं जो कहलाएंगे सेकेंडरी रूट। क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी रूट। ठीक है। सो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, मेन, है ना। पहले हम लोग सारे प्राइमरी क्लास में होते हैं, फिर सेकेंडरी क्लास में जाते हैं। तो प्राइमरी शब्द का मतलब क्या होता है, मेन, मुख्य को हम प्राइमरी कहते हैं। तो ये है मेन रूट यानी प्राइमरी रूट, इससे निकलते हैं छोटे छोटे सेकेंडरी रूट। ठीक है। 6th क्लास की साइंस पढ़ा रही हूं, बिल्कुल। चलिए भाई, इतनी सी बात हो गई। अब आप प्लांट्स, जो पौधे के अलग अलग हिस्सों को खाते हो। ठीक है। आप पौधे के अलग अलग हिस्सों को खाते हो। क्या आपको ये बात पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए। पीछे आपको क्या दिख रहा है, पीछे आपको सरसों का साग दिख रहा होगा, है ना। ये साग दिख रहा होगा, ये साग है सरसों का साग। इंग्लिश में इसको मस्टर्ड कहते हैं, है ना। मस्टर्ड इसको कहा जाता है। अब सरसों, जो सरसों का पौधा है, उसके जो पत्ते होते हैं, आप उसको खा रहे हैं, है ना। ये जो है, ये क्या है, पत्ते ही तो है। तो आप पेड़ के पत्ते भी खा रहे हैं, आप उसके जो सीड्स हैं, उसके जो बीज हैं, उससे तेल भी निकाल रहे हैं। तो आप पेड़ के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। उस पेड़ के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं, आप खाते हैं ना सरसों का साग। अभी ठंड के समय में तो सरसों का साग और मक्के की रोटी हमेशा आप खाते हैं। तो ये क्या है भाई, ये क्या है, ये उसी पेड़ के पत्ते हैं, है ना। ये उसी पेड़, मस्टर्ड यानी सरसों के पत्ते हो गए, और ये क्या हो गया, ये उसका बीज हो गया, ये उसके बीज हो गए, जिससे क्या बनता है, जिससे बनता है आपका सरसों तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। सरसों तेल, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल। तो आप देख रहे हैं कि एक ही पौधे के अलग अलग हिस्सों को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों चीजों को खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। सरसों के तेल में सब्जी बनाते हैं, है ना। और ये क्या है, ये है साग। ठीक है। आगे चले। ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, केला, है ना। केला भी खाते हो। और ये क्या है, ये बनाना स्टेम है, यानी कि केले का तना, बनाना स्टेम है। ये बनाना स्टेम ये भी इस्तेमाल होता है, इसकी भी सब्जी बनाई जाती है, ये भी इस्तेमाल होता है सब्जी बनाने में। ठीक है। पेड़ एक है, लेकिन अलग अलग हिस्सों को आप अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग यूज करते हैं, है ना। अलग अलग हिस्से को अलग अलग आप यूज करते हैं। ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको। ये सारे मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रही हूं आपकी एनसीईआरटी में है। ये क्या है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पंपकिन। हिंदी में हम लोग इसको क्या कह देते हैं, कद्दू कह देते हैं, कोहड़ा कह देते हैं, है ना। कद्दू, कोहड़ा, ये अलग अलग नाम से हम इनको जानते हैं, ये हम इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है। अब आप यहां पे देखिए, आप इसके फल को सब्जी की तरह खाते हैं, है ना। आप इसके फल को क्या करते हैं, सब्जी की तरह खाते हैं। वहीं इसके पत्तों का पकोड़ा भी बनता है, इसके पत्तों का क्या है, पकोड़ा भी बनता है। कहने का क्या मतलब है कि पेड़ एक है, लेकिन उसके अलग अलग हिस्सों को भी क्या किया जा रहा है, खाया जा रहा है ना। अलग अलग हिस्सों को क्या किया जा रहा है भाई, खाया जा रहा है। ठीक है। क्लियर है, यहां तक सही है, सब कुछ क्लियर है। आगे चल रहे हैं भाई, आगे चल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर पेड़ का पत्ता आप खा सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हर पेड़ का क्या कर सकते हैं, पत्ता खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लीव्स पॉइजनस होती हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो आपके लिए विषैले होते हैं, जो आपके लिए क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, यानी कि विषैले होते हैं। ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक पेड़ है, ठीक है, ये आपको दिखाया गया है, इसको मदार कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में इसको कैलोट्रोपिस कहते हैं। हिंदी में मदार कहते हैं, अंग्रेजी में कैलोट्रोपिस कहते हैं। जो भी इसके पत्तों को खाएगा, उसकी हार्ट बीट पर असर पड़ेगा, यानी कि उसकी दिल की धड़कन जो है वो अचानक से रुक सकती है। तो ये क्या है, क्या खाना पसंद करोगे इसको, क्या खाना पसंद करोगे, नहीं। ये क्या है, ये पॉइजनस है, यानी कि ये क्या है, ये विषैला है।
तो ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट्स, अभी कुछ का नाम मैंने आपको बताया जिनकी सब्जी बढ़िया बनती है, मजा आ जाता है खाने में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पॉइजनस हैं, जो विषैले हैं। उदाहरण के रूप में कैलोट्रोपिस, जिसको हिंदी में हम मदार कहते हैं, ये गाजर घास जिसको पार्थेनियम कहते हैं, ठीक है, ये गाजर घास जिसको इंग्लिश में पार्थेनियम कहा जाता है। इससे हमें कैस्टर ऑयल मिलता है, यानी कि अरंडी का तेल। ओके, कैस्टर ऑयल मिलता है। कैस्टर ऑयल आपको पता है आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है ना। कैस्टर ऑयल से कहते हैं कि बाल बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन वो जिस पौधे से मिलता है, अगर आप उसके पत्तों को खा लेंगे, अगर आप उसके पत्तों को क्या होगा, खा लोगे, तो क्या होगा, वो पॉइजनस हो जाएगा, वो आपके लिए विषैला हो जाएगा। इसीलिए आपको कुछ पॉइजनस, कुछ विषैले पौधों के बारे भी जरूर पता होना चाहिए, है ना। आपको कुछ पॉइजनस विषैले पौधों के बारे भी पता होना चाहिए। यस पिंटू वर्मा, आप सही लिख रहे हो। बकरी खा जाती है। बकरी जहां जहां पर ये कैलोट्रोपिस मदार को के पत्तों को खाती है, तो देखा जाता है कि वहां पे बकरी की जो संख्या है वो कम हो जाती है, बकरी की का जो नंबर है वो कम हो जाता है, क्योंकि उनमें से कुछ बकरियां मर जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, यहां पे आपको एक मधुमक्खी दिख रही है और यहां पर आपको उसका छत्ता दिख रहा है। क्या मिलता है हमें मधुमक्खी के छत्ते से? मधुमक्खी के छत्ते से हमें क्या मिलता है? देखिए, दवाइयां वगैरह उनसे बन सकती है। मैंने कहा अगर आप सीधे उसके पत्ते खा लेंगे, अगर आप सीधे उनके पत्ते खा लेंगे, तब आपके लिए वो चीज जहरीली है, तब आपकी वो चीज जहरीली हो गई है। ठीक है देवेश श्रीवास्तव जी, मेरा कहने का ये मतलब है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पर पीछे ये खूबसूरत सा फूल, इसके ऊपर एक मधुमक्खी देख रहे होंगे और इसका छत्ता देख रहे होंगे, तो ये हम सबको पता है कि हमें इससे क्या मिलता है, हनी यानी कि शहद मिलता है। ठीक है, अब ये शहद बनाती कैसे है? ठीक है, सो ये मधुमक्खी किस पे बैठती है? एक फूल पर बैठती है और इस फूल का नेक्टर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हिंदी में मकरंद कहा जाता है ना, हिंदी भारी भरकम। तभी मैं कहती हूँ जो हिंदी भाषी है भाई वो सब समझ सकता है। जो हिंदी माध्यम के हमारे स्टूडेंट्स है ना, वो सारे लैंग्वेज आराम से समझ सकते हैं। तो नेक्टर क्या है? नेक्टर इस मधुमक्खी को एक मीठी सी चीज लगती है, जो उसको किससे मिलती है, इस फूल से मिल रही है। वो इसी नेक्टर का, वो इसी मकरंद का क्या बनाती है? शहद बनाती है, यानी कि हनी बनाती है। ठीक है, वो इसी का शहद बनाती है। तो हमें यहां से क्या मिलता है? शहद मिलता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हनी क्या है भाई, हनी कहां से बनता है, तो आप क्या कहेंगे? हनी हमें मिलता है प्लांट के नेक्टर से, पौधे के मकरंद से। ठीक, आगे चले। चलिए, अब ये आखिरी पार्ट है हमारे चैप्टर का ये आखिरी पार्ट है, जो क्या कहता है, जो यहाँ पे मैंने 3 तरह के अलग अलग प्राणी, 3 तरह के अलग अलग एनिमल्स लगाए हुए हैं, है ना। क्यों लगाए हुए हैं? सबसे पहले ये डियर यानी कि हिरण, ये क्या खा रहा है? ये घास खा रहा है ना। तो जो घास खाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं हर्बीवोर। हिंदी में क्या कहेंगे? शाकाहारी। हिंदी में क्या कहेंगे? शाकाहारी। ठीक है, सो जो जानवर क्या खा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, है ना, वो कहलाते हैं शाकाहारी, यानी कि हर्बीवोर। ठीक, अब यहां पर क्या दिख रहा है? यहां पर आपको एक बहुत खतरनाक सा शेर दिख रहा है, ये क्या खाता है? मांस खाता है। सो ये क्या कहलाएगा? कार्निवोर कहलाएगा, यानी कि मांसाहारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? कार्निवोर कहलाएगा, यानी कि मांसाहारी कहलाएगा। ठीक, ये क्या है भाई? बंदर। तुम लोग में से कुछ शाकाहारी होंगे, कुछ क्या होंगे? मांसाहारी होंगे, है ना। सो आप में से कुछ लोग क्या खाते होंगे भाई? सिर्फ घास खाते होंगे, कुछ लोग क्या करते होंगे? दोनों चीजें खाते हैं। सो ऐसों को क्या कहते हैं? जो दोनों खाते हैं।
ऐसों को क्या कहते हैं जो दोनों खाते हैं? वो क्या हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ओमनीवोर। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ओमनीवोर, यानी कि सर्वाहारी। सर्वाहारी, सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। ओमनी शब्द का मतलब पता है आपको? हम लोग भगवान के लिए कहते हैं, ओके, आपको यहां पर बता दूं, यहां पर भगवान के लिए हम लोग कहते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी कि भगवान हर जगह है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, तो ओमनी शब्द का मतलब है हर जगह, ठीक है। ओमनी शब्द का मतलब क्या है? हर जगह। तो ओमनीवोर क्या होंगे? जो सब खाएंगे भाई, जो सब कुछ जो मिलेगा वो खाएंगे। सो ओमनीवोर, कुत्ता हो गया, ह्यूमंस हो गए यानी कि मानव हो गए, ये बंदर हो गया, ये सारी चीजें, ये सब क्या है? ये सब हैं आपके ओमनीवोर। गाय क्या हो गई? गाय हो गई हर्बीवोर। हर्बीवोर, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल बेसिक सी चीजें थी किसकी? 6th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की चैप्टर 1। 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी चैप्टर 1 की ये बहुत बेसिक चीज थी। अब ये चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसका नाम हिंदी में है भोजन, यह कहां से आता है? यह कहां से आता है, ठीक। तो ये चैप्टर का नाम है। अब आप लोग क्या करेंगे? अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपको पूरा जो इस चैप्टर में जो जो चीजें दी गई थी मैंने आपको एक राउंड पढ़ा दिया। अब क्या करेंगे? अब आप सारे लोग एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे, और जब आप एनसीईआरटी की किताब खोलकर बैठेंगे तब मैं आपको दिखा दूंगी कि हमने कैसे पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर की है। चलिए अब आप यहां पर देखिए, एनसीईआरटी खोलेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका देखिएगा। एनसीईआरटी में आपको बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। आपको उन एक्टिविटीज को नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको 6th क्लास तो पास नहीं करना है ना, आपको 6ठी कक्षा तो पास नहीं करनी। आपको क्या करना है भाई? आपका टारगेट है कि आपको अपना बेस मजबूत करना है, इसलिए आप दोबारा क्या कर रहे हो? दोबारा अपनी एनसीईआरटी पलट कर देख रहे हो। दोबारा अपनी एनसीईआरटी क्या कर रहे हो? पलट कर देख रहे हो। तो इसलिए आप एनसीईआरटी की किताब देखोगे और वहां पर जो भी एक्टिविटी दे रखी है उसको आपको नहीं पढ़ना, उसमें जो मैटर है वो पढ़ना है, और जो चीजें पढ़नी है मैं आपको अंडरलाइन यहां पर करवा दे रही हूं, ठीक है। जैसे ही आप वो किताब खोलेंगे, जैसे ही आप वो किताब खोलेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। यहां पर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आपको समझाने की या बोलने की आवश्यकता है। पहले पेज पर यही चीज लिखी हुई है कि चावल बस 2 चीजों से बनता है, और कुछ चीजें हैं जिसमें कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यानी बहुत सारे संगठनों की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आप चलेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको बताया गया है कि स्रोत क्या होते हैं खाद्य सामग्री के। यहां पे भी मैंने आपको बता दिया कि 2 स्रोत होते हैं, प्लांट और एनिमल, यानी कि पादप स्रोत और जंतु स्रोत। 2 तरह के स्रोत होते हैं, है ना। आपको पता है कि अंडा, मुर्गा, मछली, दूध, ये किसके कौन से स्रोत होते हैं? ये आपको जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये आपको जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलिए, यहां पे एक बार हिंदी स्लाइड खोलूंगी। यही वाला डायग्राम दिया हुआ है जो आपको मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। यही वाला डायग्राम है, और यहां पे भी यही बात कही गई है, यहां पर भी यही बात की गई है कि अलग अलग फलों के अलग अलग चीजों को खाया जा सकता है ना। जैसे कि सीताफल के बारे लिखा है कि इसके चावल को, जो इसके फूल होते हैं उसके चावल में लपेट के उसके पकोड़े बनाए जा सकते हैं, उसके पकोड़े बनाए जा सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें जो आपको मैंने बताई है वही की वही लिखी हुई है। यहां पे भी देखिए, यहां पर एक दोस्त अपनी दूसरी दोस्त को कह रहा है कि सारे पत्ते क्या करो? खाओ मत, क्योंकि कुछ पत्ते जहरीले होते हैं, कुछ पत्ते क्या होते हैं? पॉइजनस भी हो सकते हैं। और यहां पर बात हो रही है मधुमक्खियों की, कि मधुमक्खी को क्या मिलता है? मकरंद मिलता है, यानी कि नेक्टर मिलता है। मकरंद मिलता है यानी कि नेक्टर मिलता है। अगर आप अपने सामने एनसीईआरटी अभी खोलकर बैठे हैं तो आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो चुका होगा। अगर आप एनसीईआरटी खोलकर बैठे हैं तो फिर बात हो रही है हर्बीवोर के बारे। हर्बीवोर को आप क्या कहते हैं? शाकाहारी। फिर मैंने बताया कार्निवोर जो मांस खाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? मांसाहारी। और फिर कौन से आते हैं? ओमनीवोर, यानी कि जो दोनों चीजें खाते हैं, है ना, तो वो सर्वाहारी। अब यहां पर आप बताइए कि कोई अगर आपको दिक्कत है तो
छठी कक्षा की चीजें मैंने आपको बता दी। एनसीईआरटी में आपने देख लिया होगा कि जो भी चीज यहां पर लिखी है वो पूरी चीज मैंने आपको यहां पर कवर कर दी है। चलिए भाई, अब हम आएंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो आ जाएं, चैप्टर नंबर 2 पर आ जाएं, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 पर आ जाएं। चलिए, यस, ओके, आ जाओ भाई, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 पे आ जाइए। यस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हैं। कल की क्लास में मैं आपको दोनों चैप्टर से, चूंकि दोनों चैप्टर आपके खाने से ही संबंधित हैं, ओके, दोनों चैप्टर आपके खाने से ही संबंधित है, तो दोनों चैप्टर के कंबाइंड क्वेश्चंस कल हम लोग करेंगे। पीसीएस यूपीएससी लेवल के जितने भी क्वेश्चंस हमारे इन दोनों चैप्टर से संबंधित हैं, कल हम लोग इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? चैप्टर का नाम है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि खाने में क्या क्या चीजें होती हैं, खाने में क्या क्या चीजें होती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए, खाना आप क्यों खाते हैं? सबसे पहले तो खाना आप खाते हैं क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, आपको पोषण चाहिए। तो सबसे पहले खाने की जरूरत हमें इसीलिए है क्योंकि हमें खाने से एनर्जी मिलती है, यानी कि ऊर्जा मिलती है। चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, हर स्थिति में आपको एनर्जी चाहिए, यानी आपको ऊर्जा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर रेस्ट में हैं, आप कोई भी फिजिकल काम नहीं कर रहे, आप शारीरिक काम नहीं कर रहे, फिर भी आपको एनर्जी की आवश्यकता है, फिर भी आपको एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, सो खाना आपको हर तरह से एनर्जी देता है, यानी ऊर्जा देता है। अब खाने में ऐसी कौन सी चीज है भाई कि उससे आपको एनर्जी मिल गई, है ना? कोई तो ऐसी चीज होगी जिसको आप खाते हो और आपको बिल्कुल बढ़िया सा फील होने लगता है, एनर्जी मिल जाती है। तो वो चीज क्या है? वो चीज कहलाती है न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। खाने में मौजूद होते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कुछ पोषक तत्व, और खाने से उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को लेना, खाने के माध्यम से उन्हीं न्यूट्रिएंट्स यानी उन्हीं पोषक तत्वों को लेना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है, यानी कि पोषण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके, आगे चला जाए। अब आप बताइए कि क्या हमें जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, क्या हमें कम लेना चाहिए, ज्यादा लेना चाहिए, या एक संतुलन में लेना चाहिए, है ना? हम जो चीज खाते हैं, क्या हमें वो कम खानी चाहिए, ज्यादा खानी चाहिए, या उसका संतुलन, एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, है ना? बैलेंस बना के चलना चाहिए, राइट? एक बैलेंस, संतुलन में हर चीज होनी चाहिए। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अधिकता भी खराब है, किसी भी चीज का कम होना भी आपके लिए खराब है। सो हमेशा जो आपका डाइट, आपका आहार होना चाहिए, वो एक संतुलित होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। तो हम इस चैप्टर में बैलेंस्ड डाइट यानी कि संतुलित आहार के बारे में भी बात करेंगे। ओके, अगर आप क्या लेते हो, अगर आप जरूरत से ज्यादा पोषण ले रहे हो तो क्या होगा? वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चलेंगे आगे। अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, आप उनको क्या कर सकते हो? दो कैटेगरी में, दो तरह में आप उनको बांट सकते हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए, ओके? कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो क्या कहलाएंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि स्थूल पोषक। मैक्रो शब्द, मैक्रो एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन इसका मतलब है ज्यादा। माइक्रो भी एक अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब है छोटा, यानी कि कम। तो जो आपको पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में चाहिए वो क्या कहलाएंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ओके, यानी कि सूक्ष्म पोषक। और जो आपको कम मात्रा में चाहिए वो क्या कहलाएंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सॉरी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी स्थूल पोषक, यानी ज्यादा मात्रा में, और माइक्रो कम मात्रा में। ठीक है, माइक्रो कम मात्रा में। अब आप खाने में खाते हो, क्या क्या चीजें खाते हो? चलो एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। आमतौर पे हम सबके घर में खाना क्या बनता है? चावल या रोटी। तो चावल या रोटी में क्या बनता है भाई? चावल या रोटी में क्या होता है? चावल या रोटी में होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि शर्करा। ठीक है, चावल या रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा। ठीक, ओके। दाल डालते हो उसके ऊपर,
उसके ऊपर दाल डालते हो, है ना। जब दाल डालते हो तो दाल में क्या मौजूद है? दाल में मौजूद है प्रोटीन। दाल में क्या मौजूद है? प्रोटीन। कभी कभी जब मम्मी को बहुत प्यार आता है तो मम्मी बहुत सारा घी डाल देती है उसके ऊपर, या रोटी में बहुत अच्छे से घी लगा देती है ना। घी क्या है? घी है फैट। घी क्या है? फैट है, जिसको हम लिपिड कहते हैं। ठीक, ओके। सो ये तीनों चीजें हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। हिंदी में कहेंगे इनको स्थूल पोषक। कुछ चीजें आपको कम मात्रा में चाहिए, है ना, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स, तो ये चीजें क्या कहलाएंगी? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि सूक्ष्म पोषक। अब ये सारी चीजें क्या होती है, इन सब के बारे पढ़ेंगे। अभी कोई सवाल पूछ रहा है कि क्या विटामिन और न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें आएंगी। विटामिन सिर्फ एक न्यूट्रिएंट है। विटामिन सिर्फ एक न्यूट्रिएंट है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें, चावल हो गए, रोटी हो गया, आप वो बढ़िया चीजें जो भी खाते हैं, फल खाते हैं, इन सब में क्या मौजूद है? तो पहला पोषक तत्व जो आपको जानना है वो है कार्बोहाइड्रेट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? शर्करा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सिंपल मतलब है चीनी या शुगर। ठीक है, चीनी या शुगर। यहां पर क्या देख रहे हो आप? यहां पर क्या देख रहे हो? प्रोटीन। अगर आप मांसाहारी हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो ऐसे ही आपको प्रोटीन बहुत मिल रहा है, क्योंकि जो भी मांसाहारी खाना है, नॉनवेज फूड है, उन सब में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप शाकाहारी हैं, तो किस किस खाने में मौजूद होता है? सोयाबीन। सोयाबीन, सोयाबीन में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। ठीक है, टोफू जो खाते हो उसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। दाल में प्रोटीन मौजूद है, ठीक। और उसके बाद तेल खाते हैं, घी खाते हैं, इन सब चीजों में क्या है? इन सब चीजों में है फैट, यानी कि वसा। अगर आपको कोई बोले कि नहीं फैट मत खाना, बिल्कुल भी फैट मत खाना, इसका मतलब है कि वो आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप एक संतुलित आहार ना लें। ठीक है, सो अगर आप एक बैलेंस डाइट लेना चाहते हैं, एक संतुलित आहार लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फैट यानी वसा भी जरूरी है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं। ये नहीं कि रोज समोसे खा रहे हैं, रोज पकौड़ा खा रहे हैं, नहीं। कम मात्रा में एक बैलेंस मेंटेन करना है, एक संतुलन मेंटेन करना है। तो ये क्या है? ये मेन है हमारे न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स क्या आते हैं? विटामिन और मिनरल। विटामिन और मिनरल ये आपको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी बीमारियों से लड़ने की शक्ति। जब भी कोई हमें बीमारी लगती है तो हमारे शरीर का क्या होता है? एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी अपने आप को रक्षा करने का एक तरीका है जो कुदरत ने, भगवान ने हमको दिया है ना। तो उसको बनाए रखने में हमें विटामिन मदद करते हैं। आपने सुना होगा अभी जब कोविड चल रहा था तो वहां पे विटामिन सी की गोलियां दी जा रही थी, क्योंकि विटामिन सी है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपकी बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, ओके। सो इनके अलावा भी क्या बस यहाँ पे सीमित हो गए? यहां पे न्यूट्रिशन सीमित हो गया क्या? नहीं, हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज भूल रहे हैं। वो क्या है? वो है वाटर। यहां पर हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज भूल रहे हैं, वो है वाटर, यानी कि पानी। आपको पता है कि आपके शरीर में लगभग 60% पानी होता है ना। 60 से 70% आपके बॉडी में लगभग 60 to 70% क्या होता है? वाटर होता है। तो वाटर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी चीजें आपकी बॉडी में आप खा रहे हो, उसको एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए, है ना, उसको अवशोषित भी तो होना चाहिए, है कि नहीं? क्या मैं आपको पढ़ा दूं वो आपके लिए काफी होगा? नहीं, जो भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है, आपके दिमाग को उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है, आपको याद भी तो करना है ना। तो सिर्फ खाना खाना जरूरी नहीं है, सिर्फ खाना खाना जरूरी नहीं है, उस खाने का अवशोषण भी होना चाहिए, उस खाने का अवशोषण भी होना चाहिए। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात?
तो इसीलिए वाटर जरूरी है, ये वाटर जो है वो जरूरी है। वाटर के साथ एक और चीज आती है जो कहलाता है फाइबर्स, डाइटरी फाइबर या आहार रेशा। आहार रेशा हमेशा आप देखते होंगे कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं किसी भी बीमारी के लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं कि आप खाना अच्छा खाइए, और हमेशा वो सजेस्ट करेंगे आप फ्रूट्स वगैरह लेते हो अपनी डाइट में, आप अपने आहार में फल खाते हो, है ना। तो जो भी फ्रूट्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं, वो हमारे शरीर में किसका काम करती है? फाइबर का काम करती है, डाइटरी फाइबर का काम करती है, रेशे का काम करती है ना। और ये हमें मदद करता है कि हमारे शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल है ना, जो भी मल है वो आसानी से शरीर से बाहर निकल जाए, ठीक है। सो ये सारी चीजें सब क्या हैं? हमारे डाइट, हमारे फूड, हमारे खाने का एक हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको एनर्जी किन किन चीजों से मिलती है, यहां पे अब मैं शॉर्ट में आपको लिख दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको एनर्जी किससे मिलती है, एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं, आपको एनर्जी यानी आपको ऊर्जा किन किन चीजों से मिलती है, तो हमेशा याद रखना आपको एनर्जी 2 चीजों से मिलती है। पहली चीज है कार्बोहाइड्रेट। पहली चीज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जिसको हिंदी में आप क्या लिखते हैं? शर्करा लिखते हैं। और दूसरी चीज क्या है? फैट, जिसको आप हिंदी में क्या लिखते हैं? वसा लिखते हैं। इन दोनों चीजों से आपको एनर्जी मिलती है, यानी आपको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ओके, अब प्रोटीन का क्या काम है फिर, है ना। अब आप बोलोगे मैम आपने तो प्रोटीन भी बताया था, प्रोटीन का क्या काम है? तो प्रोटीन को हम कहते हैं शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक। प्रोटीन क्या कहलाता है? प्रोटीन है शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक। आपके हर सेल में प्रोटीन मिलेगा। बालों को ले लो, बाल में प्रोटीन होता है। स्किन को ले लो, स्किन में प्रोटीन होता है, ठीक है। हर जगह प्रोटीन मौजूद है, और प्रोटीन जरूरी है आपके ग्रोथ के लिए। कोई भी अगर स्टूडेंट है जो 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में है, जो ग्रो कर रहे हैं, है ना, जो ग्रो कर रहे हैं, जिनमें ग्रोथ हो रहा है, उन सबको प्रोटीन की आवश्यकता है। तो प्रोटीन की आवश्यकता हर उसको है जिसकी बॉडी में क्या हो रहा हो? ग्रोथ हो रहा हो, यानी कि जिसकी शरीर में वृद्धि हो रही हो। अगर आप मेरी बात करेंगे तो क्या मुझे प्रोटीन बहुत मात्रा में चाहिए? नहीं, मेरा तो वो ग्रोइंग स्टेज निकल चुका है ना, है ना। तो मुझे प्रोटीन की जरूरत है कितने? संतुलित मात्रा में। अधिक मात्रा में प्रोटीन मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, ग्रोइंग स्टेज में है, तो उसको प्रोटीन की आवश्यकता जरूर है, उसको प्रोटीन जरूर चाहिए। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कौन से हैं? प्रोटीन, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कौन से हैं? प्रोटीन। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई दोनों चीजें तो हमें एनर्जी दे रही है, कार्बोहाइड्रेट भी फैट भी, ज्यादा एनर्जी कौन दे रहा है? ज्यादा एनर्जी आपको फैट दे रहा है। ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ऊर्जा आपको फैट, ज्यादा ऊर्जा जो है आपको फैट यानी कि वसा से मिलेगी, ठीक है। ज्यादा ऊर्जा आपको फैट दे रहा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी दे रहे हैं, तुरंत एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन फैट आपके शरीर में स्टोर हो रहे हैं, है ना। फैट आपके शरीर में स्टोर हो रहे हैं, संग्रहित हो रहे हैं। तो फैट आपको ज्यादा एनर्जी देंगे, किससे? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन की कमी, किसी भी चीज की कमी आपके लिए क्या होगी? घातक साबित होगी। अगर मैंने बता दिया कि प्रोटीन जरूरी है ग्रोथ के लिए यानी वृद्धि के लिए, तो क्या मैं कह सकती हूं कि अगर प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगा? हमारे शरीर का ग्रोथ नहीं होगा, है ना। जब मैंने ये सिंपल सी बात कही कि प्रोटीन हमें मदद करता है ग्रोथ में, है ना, ग्रोथ में यानी कि वृद्धि में, तो ये जाहिर सी बात है कि क्या, कि अगर प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगा? हमारे शरीर में ग्रोथ नहीं होगा, है ना। हमारे शरीर में ग्रोथ नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। हमारी स्किन पे भी असर पड़ सकता है, हमारे बाल भी सफेद हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है? यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर है? सो इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत अगर आपको एनर्जी चाहिए तो वो क्या, वो किससे मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से यानी कि शर्करा से मिलेगा। अब आ जाइए विटामिन पे।
तो विटामिन की एक खास बात है कि विटामिन आपको कोई एनर्जी नहीं देता, ये बात ध्यान रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों चीजें आपको एनर्जी देती हैं, आपको ऊर्जा देती हैं, लेकिन विटामिन कभी भी आपको एनर्जी या ऊर्जा नहीं देगा। तो खाएं क्यों भाई, है ना? जब एनर्जी ऊर्जा देगा ही नहीं तो खाएं क्यों? हम इसीलिए खाएंगे क्योंकि हर विटामिन और हर मिनरल, दो चीजें पढ़ाएंगे, विटामिन और मिनरल, है ना, विटामिन और जो खनिज हैं, हर विटामिन हर मिनरल का अलग अलग रोल है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर विटामिन और हर मिनरल का अलग अलग रोल है, तो इनके बारे में बात करेंगे, इनका अलग अलग कार्य है। ठीक है, सो अभी विटामिन मैं उतना ही पढ़ा रही हूं जितना आपकी 7वीं की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो मेरे स्टूडेंट्स पहले रह चुके हैं, आपको पता है विटामिन डिटेल में हम लोग कवर करते हैं, बट यहाँ हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे हम उसी पे स्टिक करेंगे, उसी चीजों पर स्टिक करेंगे जो किस में दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, सो विटामिन मुझे लगता है हम लोग कल की क्लास के लिए रखते हैं। चलिए, ओके देन, थैंक यू सो मच। कल की क्लास में मिलते हैं, कितने, सेम टाइम सेम प्लेस। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।